आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। गीता के 700 श्लोक मानव जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन विचलित हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये अमूल्य उपदेश दिया। यही ज्ञान आज भी हर इंसान के लिए जीवन का पथ प्रदर्शक है। कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र। दोस्तों, गीता में अक्सर कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र शब्द आते हैं। जब मनुष्य मोह, वासना और भटकाव में पड़ता है, तब उसका शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब वह धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तब वही शरीर धर्मक्षेत्र कहलाता है। मानव जीवन का संघर्ष इसी धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच चलता रहता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय की दिव्य दृष्टि। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधे थे, न केवल आंखों से बल्कि मोह के कारण भी। वो जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म के पक्ष में हैं, फिर भी मोहवश उनका साथ दे रहे थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे दूर रहकर भी युद्ध का सजीव वर्णन कर रहे थे। जैसे आज हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, वैसे ही युद्ध की हर स्थिति वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। दुर्योधन की चिंता। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वो घबरा गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने ये शक्तिशाली व्यूह बनाया है। इसके बाद दुर्योधन पांडवों के वीर योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीम, अर्जुन, द्रुपद, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, काशीराज आदि। दुर्योधन को पता था कि सामने की सेना कितनी बलवान है। हमें यहाँ से यही सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का सामना करने से पहले उसके हर पहलू को समझना जरूरी है। अपनी सेना का परिचय। इसके बाद दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि। वो गर्व से कहता है, मेरे लिए जान देने वाले कई महारथी मेरे साथ हैं। लेकिन मित्रों, यही उसका अहंकार था, और यही अहंकार उसकी हार का कारण बना। इससे हमें सीख मिलती है कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन घमंड विनाश की जड़ है। शंखनाद। अब युद्ध का माहौल बनता है। सबसे पहले भीष्म पितामह सिंहनाद के समान शंख बजाते हैं। फिर ढोल, नगाड़े, नरसिंघे गूंज उठते हैं। इसके बाद पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन श्वेत घोड़ों पर सवार होकर दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का शंख -पांचजन्य, अर्जुन का -देवदत्त, भीम का -पांड्र, युधिष्ठिर का -अनंत विजय, नकुल का -सुघोष, सहदेव का -मणिपुष्पक। इन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठती है और कौरव सेना का मन कांपने लगता है। अर्जुन का विषाद। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन अपने प्रियजनों से युद्ध करना है। और जैसे ही अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, वो विचलित हो गया। उसके सामने थे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भाई बंधु, मामा, साले, मित्र सब अपने ही। अर्जुन का गला सूखने लगा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, शरीर कांपने लगा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर खड़ा नहीं रह पा रहा। मुझे राज्य, सुख, विजय कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यही अर्जुन का विषाद योग है, जहां से गीता का आरंभ होता है। और यही वो स्थिति है जब हर इंसान जीवन में किसी चुनौती या संकट के समय महसूस करता है कि अब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। सीख। दोस्तों, प्रथम अध्याय हमें ये सिखाता है कि समस्या से पहले उसका संपूर्ण आकलन करो, अपने साथियों और शत्रुओं की पहचान करो, आत्मविश्वास रखो लेकिन अहंकार से बचो, और सबसे जरूरी, जब मन दुविधा में हो तब भगवान को याद करो। क्योंकि जब अर्जुन टूट गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें फिर से खड़ा किया। उसी तरह जब हम जीवन के युद्ध में टूटते हैं, तो गीता का ज्ञान हमें संभालता है। तो मित्रों, आइए कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।